जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लेकर के आए, जो आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और ये भी बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से जुड़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कराए जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लंदन का वेम्बली स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध है वो कौन से खेल से। तो ये संबंध रखता है फुटबॉल से। एक का जितने भी लोग दे रहा है बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सी धातु जाना जाता है। बताओ कौन सी धातु को जाना जाता है क्विक सिल्वर के उपनाम से। तो ये जाना जाता है पारा को। 2 का जितने भी लोग दे रहे हैं सी ऑप्शन, उन सबका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो भारत में जो युद्ध टैंक हैं वो अवाड़ी में बनाए जाते हैं। 3 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मृगनयनी किसकी कृति है। तो बताइए किसकी रचना है। तो ये रचना है वृंदावन लाल वर्मा की। 4 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है दलाल स्ट्रीट। तो ये पड़ती है मुंबई में। 5 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6वां है आपके सामने, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई। तो कहाँ पर बनी है कबीर की समाधि, ये आपको बताना है। तो ये बनी है मगहर में। 6वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था। तो बताओ इनका मूल नाम कवि प्रदीप का। तो इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र द्विवेदी। 7 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने, 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था। तो कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया था जब 1991 में प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए थे। तो 11 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। 8 का जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहा है उन सबका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत का प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया था। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। 9 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया। तो कब मिला था गोवा को राज्य का दर्जा। तो ये 1987 में मिला था गोवा को राज्य का दर्जा। 10 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे हम महापौर कहते हैं। 11 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो कितने दलों को दी गई थी। तो ये दी गई थी 14 दलों को। 12 का जितने भी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो किसे कहते हैं राष्ट्रीय सम्राट। तो ये अकबर को कहा जाता है राष्ट्रीय सम्राट। 13 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की दंड कारण योजना किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कौन से राज्य की योजना है दंड कारण योजना। 14 का आपको आंसर बताना है। साथियों, अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बाकी के दो ऑप्शन ये रहे, तो बताइए इनमें से दंड कारण योजना, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से इसका संबंध है। चौधरा का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। बताओ किसे माना जाता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। 15 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था। तो कूका जो आंदोलन है ये पंजाब में हुआ था। 16 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो बताओ कौन सदन के द्वारा लगाया जाता है। तो किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। 17 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत है। 18 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से संबंध रखती हैं ये बेगम हजरत महल। तो इनका जो संबंध है वो है राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से। तो 19 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइएगा इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कुलदीप नैयर। 20 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो बताओ किसके लिए करते हैं वेदांत शब्द का प्रयोग। तो उपनिषदों के लिए किया जाता है। 21 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है हल्दिया तेल शोधक कारखाना। तो ये पड़ता है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। 22 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो कब हुआ था जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। तो ये 1956 में हुआ था। 23 का जितने भी लोग दे रहे हैं सी ऑप्शन उन सबका ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था। तो किन के कार्यकाल में ये दल बदल विरोधी आया था जो 10वीं अनुसूची से इसका संबंध रखता। तो ये आया था राजीव गांधी के शासनकाल में। 24 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो कहाँ पर होती है। तो ये होती है भूमध्य रेखा पर। 25 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि बांडीबास का युद्ध कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था बांडीबास का युद्ध। तो 1760 में बांडीबास का युद्ध हुआ था। 26 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 27 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर पड़ता है। तो ये स्थित है लखनऊ में। 28 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो कौन सी पार्टी की सरकार थी। तो उस समय ब्रिटेन में जो थी वो थी लेबर पार्टी की सरकार। 29 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था। बताओ किस नाम से जाना जाता था। तो जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। 30 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि आई डायर किन की आत्मकथा है। तो बताओ ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसको लिखा हुआ है किरण बेदी ने। 31 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि सती प्रथा का रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया। तो कौन से मुगल सम्राट के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। तो ये किया था अकबर ने। 32 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया। तो बताओ कब लागू हुई थी भारत में पंचायती राज अधिनियम। तो 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। 33 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने होते हैं। तो 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में। 34 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 20.12 मीटर। 35 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि अखबार के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे। तो कौन थे। तो सबसे प्रसिद्ध जो हिंदी कवि थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। 36 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। 37 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताओ कौन से देश के संविधान से लिया गया एकल नागरिकता। तो ये ब्रिटेन से ली गई है। 38 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया लोक सेवा आयोग का प्रावधान। तो ये अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। 39 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अभी 11 प्रश्न शेष रह गए तो उन 11 प्रश्नों को आप लोगों को जरूर करके जाना। अगर आपको यहाँ तक प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों के वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोगों के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया। तो ये पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी बहिष्कृत भारत। तो इसे किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक का जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहा है उन सबका ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। तो भाग 3 को कहा जाता है। 2 का जितने भी लोग सी ऑप्शन दे रहा है उन सबका ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप। तो ये कहा जाता है एशिया को। 3 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है लाई जनजाति का। तो ये पड़ता है म्यांमार में। प्रश्न संख्या 4 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का यह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है। तो कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे पुराना खाद्यान्न है वो है जौ। 5 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो सामवेद को जो गाने वाला विशेषज्ञ होता है उसे उद्गाता कहा जाता है। 6वां का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में ये मयूराक्षी नहर। तो ये है पश्चिम बंगाल में। 7 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है ये गुजरात राज्य में है। 8 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ हुई थी भारत में लीड बैंक योजना। तो ये 1969 में ही प्रारंभ की गई थी। 9 का जितने भी लोग दे रहे हैं सी ऑप्शन उन सबका ये राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कहलाता है। तो वो कौन सी मुद्रा कहलाती है? तो वो कहलाती है गरम मुद्रा। 10 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होती है। तो बताओ कहाँ से स्रावित होता है गैस्ट्रिक रस? तो ये आमाशय से होता है। 11 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।